ओके सो सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इतने दिन से तुम्हारे पास वीडियो नहीं आ रहा था। इसका एक रीज़न है कि मेरा जो हेल्थ है वो थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं थी। आज भी वैसे ही है कि उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है मेरे पास। ओके बट तुम लोग के लिए मैं ज़्यादा लैग ना हो जाए, ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए मैं वो चाहता हूं कि तुमको वो चीज़ प्रोवाइड हो जाए। ओके सो थोड़ा मेरा साथ देना, अगर थोड़ा कहीं एनर्जी कम हो जाए तो थोड़ा सा मोटिवेट कर देना तुम लोग। हमेशा हम लोग मोटिवेट करते हैं, तुम लोग मोटिवेट कर देना। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR ट्यूटोरियल में। ओके सो हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा पहला चैप्टर, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके अंदर हम लोग ने देख लिया था व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट, कैसे यूनिट लिखते हैं, क्या होता है डायमेंशन, ओके कैसे डायमेंशन को लिखा जाता है। और मैंने तुमको होमवर्क दिया था और बहुत लोगों ने, ऑलमोस्ट 90 से 95% लोगों ने होमवर्क सही किया है। हम लोग ने एनर्जी का डायमेंशन डिस्कस किया था। व्हाट इज एनर्जी का डायमेंशन? एनर्जी का डायमेंशन होता है दैट इज L2m1 T-2। वेरी गुड। ओके ये सब लोग ने करेक्ट दिया था। ओके फोर्स का डायमेंशन देखा था, दैट इज F इज इक्वल्स टू L1m1 T-1। ओके अब एक कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन क्या था कि सर कि ये जो LMT है ये क्या एक फिक्स्ड सीक्वेंस है? तो ऐसा नहीं है। ओके इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर तुम लोग इसको लिखना चाहो M1 L1 T-1, सॉरी -2 रहेगा यहाँ पे, फोर्स के यहां -2 रहता है। ओके तो दैट डिपेंड अपॉन यू, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो दैट सीक्वेंस का कोई टेंशन मत लेना। ओके बात समझ आई? सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये जो डायमेंशन है इसका यूज क्या है। ओके इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे वो यहां पे हम लोग को देखना है। ओके सो द टॉपिक इज डायमेंशन एनालिसिस, द टॉपिक इज डायमेंशन एनालिसिस। ओके तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सो बहुत सारे काम हो सकते हैं, बट फिलहाल हमको 3 चीजें देखना है। द फर्स्ट थिंग इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके मान लो कोई इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, बचपन से तुम लोग बहुत सारे इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो। हम लोग कंसीडर करते हैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। ओके याद होगा तुम लोगों को काइनेमेटिक्स का वी हैव 3 इक्वेशन। चलो फटाक से सबसे पहले वीडियो पॉज करो, वो तीनों इक्वेशन सबको मेरे को कमेंट में चाहिए कि वो तीनों इक्वेशन कौन कौन सा था। चलो यहां पे देखो, सो द 3 इक्वेशन विल बी, पहला इक्वेशन दैट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, हाँ या ना? वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यस और नो? ओके थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, हाँ या ना? वेयर V क्या था? V मेरे पास है दैट इज V इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी, हाँ या ना? उसको हम लोग क्या बोलते थे? फाइनल वेलोसिटी बोलते थे। बहुत बढ़िया। U को क्या बोलते थे जरा बताओ तो? U को हम लोग बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ओके व्हाट इज S को क्या बोलते थे हम लोग? S को बोलते थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ओके चलो T और A तुम लोग बताओगे, T को क्या बोलते थे और A को क्या बोलते थे, ये तुम लोग कमेंट में बता देना। ओके मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूं। तो T तुमको पता है दैट इज टाइम, एंड ए तुमको पता है दैट इज एक्सेलरेशन। ओके सो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को चेक करना है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी सॉल्व करते आ रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं ना। अब ये यूज कर रहे हैं मतलब ये सही होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर इसको यूज किया जा रहा है मतलब ये सही होगा, बट फिर भी हमको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। बात समझ में आ गया? ओके चलो सो चेक करते हैं इस चीज को। लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं। ओके अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे, तो ऑलरेडी हमको पता है कि कौन कौन सा इक्वेशन है ये। लेट अस से, सो V मुझे पता है। व्हाट इज V? V इज नथिंग बट अ फाइनल वेलोसिटी। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी? तो सबका पहले डायमेंशन लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब मैंने तुमको बोला है वेलोसिटी का डायमेंशन तुमको डायरेक्टली पता होना चाहिए। सो भले ये फाइनल वेलोसिटी है, बट है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन होगा L1 T-1, हाँ या ना? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? L1 T-1। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ओके व्हाट इज U? U इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, है तो ये वेलोसिटी, भले इनिशियल हो, है तो ये वेलोसिटी, यस और नो, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ओके चलो, सो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस बिकम दैट इज L1, दिस बिकम, थोड़ा सा हिल गया, रुको एडजस्ट कर देते हैं, तो दैट बिकम L1 t-1, हाँ या ना? ओके L1 t-1, बात समझ में आ रहा है? तो इंडिविजुअल इसका डायमेंशन लिख लिया, इसका डायमेंशन लिख लिया। अब AT का डायमेंशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, AT कंबाइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होकर टोटल डायमेंशन क्या होगा, रिजल्टेंट डायमेंशन क्या होगा, वो हमको बताना है। ओके तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ AT, डायमेंशन of AT where A is nothing but, फटाक से, एक्सेलरेशन and T is nothing but एक्सेलरेशन। तो A का डायमेंशन तुम लोग मेरे को बताओगे अभी फटाफट, what is the dimension of A? पॉज द वीडियो, कमेंट करो, ओके कमेंट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कमेंट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, L1 t-2 is the dimension, yes or no? What is the dimension of T? That is T1, भाई T क्या ही रहेगा, टाइम रहेगा, हाँ या ना? टी क्या है, टी टाइम है, तो क्या ही रहेगा, T1 ही रहेगा। अब यहां पे देखो बेस सेम है, मैंने बताया था बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं, हाँ या ना? तो अगर बेस सेम है पावर ऐड होगा, ऐड करो, देखो क्या हो जाएगा, -2 + 1, -2 + 1 -1, क्या मिलेगा, L1 t-1, हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इसको, इसको और इसको, तीनों को ध्यान से देखो, L1 t-1, L1 t-1, L1 t-1, इसका मतलब तीनों का डायमेंशन सेम है, इंडिविजुअल क्वांटिटी में तीनों का डायमेंशन सेम है। सिंस इंडिविजुअल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो लास्ट में हमको एक स्टेटमेंट लिखना रहता है, क्या स्टेटमेंट लिखना है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्या लिखना है, फ्रॉम 1, 2 and 3, क्या बोल सकता हूं मैं, द अबो इक्वेशन, द अबो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यस और नो? डायमेंशनली करेक्ट हो गया, हमारा अप्रूव मिल गया। ओके अब ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, हमको पता है, बट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमको ये काम करना है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमको ये काम करना है। समझ में आ गया सबको कैसे यूज करते हैं? द फर्स्ट थिंग इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो क्या करो, हर एक इंडिविजुअल का डायमेंशन लिखो। अब यहां पे याद रखना, यहां पे अगर मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूं तो AT साथ में आएगा, पूरा का पूरा AT। ओके सो होमवर्क है तुम्हारे लिए, तुमको चेक करके बताना है, होमवर्क फॉर यू, दैट इज तुमको चेक करके बताना है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ओके अब ये चीज याद रखना, हाफ है, हाफ बोले तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो तुम लोग को ये चेक करके बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। बात समझ में आ गई सबको? चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। मान लो कोई क्वांटिटी है और मुझे बोला है कि कोई XYZ क्वांटिटी है और वो किसी PYQ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सो एस्टैब्लिश अ रिलेशन और डेवलप अ रिलेशन और प्रोड्यूस अ रिलेशन बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज। ओके लेट अस टेक एग्जांपल। मान लो कि मुझे बोला है कि a given the time period of the pendulum, given time period of pendulum। ओके मेरे को टाइम पीरियड गिवन है पेंडुलम का, दैट इज कैपिटल टी, और मुझे बोला है कि मुझे उस पेंडुलम का लेंथ गिवन है, मुझे क्या गिवन है, उस पेंडुलम का लेंथ गिवन है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। ओके लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज गिवन, दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, दैट इज मान लो L, और मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी गिवन है, मान लो उसको जी, मान लो उसको जी। बात समझ में आ रहा है? ओके, ये तीन चीज गिवन है और मेरे को बोला कि स्टैब्लिश द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ओके, इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड जी। सो अगर अभी तो नहीं पढ़ोगे, बट जब तुम लोग एक चैप्टर है तुमको 12th में, ओके, और यहां तक कि 11th में भी चैप्टर है, दैट इज अ कोनिकल पेंडुलम, ओके, मोशन इन अ प्लेन में हम लोग पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम, और वहां पे तुम लोग पढ़ोगे व्हाट विल बी द टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यहां पे देख लो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, बट विद द हेल्प, मेरे को ये पता नहीं है, मान लो ये मेरे को पता नहीं है और मेरे को बोला कि ये डेवलप करो कि ये कहां से आया, फाइंड करो कि ये कहां से आया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग जो डायमेंशंस है उसके हेल्प से ये चीज ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे वहां पे हम लोग को सीखना है। बात समझ आई? चलो तो सीखते हैं कैसे ढूंढेंगे। ये चीज हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और फिलहाल के लिए ये चीज को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ओके, ये चीज को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं यहां पे। चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब हम लोग को पता है कि मेरे को टाइम पीरियड गिवन है, मेरे को जी गिवन है, मेरे को एल गिवन है। तो सबसे पहला एज्यूम करेंगे कि ये एक दूसरे पर रिलेट करते हैं। मान लो कि टाइम पीरियड जो है दैट इज टी रिलेट करता है, मतलब टी इज डिपेंड अपॉन लेंथ। कितने पावर से लेस से मुझे नहीं पता, उसको नाम दे दो एक्स। कितने पावर से मुझे नहीं पता, लेस से उसको नाम दे देते हैं एक्स। अगेन T is also depend upon G. T is also depend upon G. लेस से कितने पावर से, अगेन मुझे नहीं पता, उसको नाम दे देते हैं Y. ये X और Y ये मैंने एज्यूम किया है। इंस्टेड ऑफ X एंड Y यू कैन एज्यूम A एज वेल एज B. जो तुमको एज्यूम करना है तुम लोग एज्यूम कर सकते हो। ओके, ये क्यों एज्यूम करना है? क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितने टाइम्स, कितने पावर वो डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम लोग यहां पे क्या किया, हम लोग यहां पे उसको प्रोपोर्शनैलिटी में X एक अननोन ले लिया और Y एक अननोन ले लिया। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो मेरे को क्या मिलेगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेस टू X एंड G रेस टू Y। हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये समझो, अगर ये समझ गया ना तो यूं कुछ भी आने दो, दुनिया का कोई भी रिलेशन आने दो, ऐसे निपटा दोगे। ओके, इससे भी इजी मेथड है, ये ज्यादा काम आने वाला नहीं है, बट ऐसे अगर ये एक बार सीख गया ना तो ऐसे कोई भी रिलेशन डेवलप कर लोगे। चलो तो अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम है कि अगर तुमको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, इक्वल टू का साइन डालना है, तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? T इज इक्वल्स टू के एल रेस टू एक्स जी रेस टू वाई। हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ हम लोग ने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट डाल दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब सबका डायमेंशन लिखेंगे। क्या करेंगे, हर एक का हम लोग यहां पे डायमेंशन लिखेंगे। सो डायमेंशन ऑफ टी हमको पता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टी? टी इज नथिंग बट क्या है, टी देखो एक टाइम है, टी क्या है, एक टाइम है। अब अगर वो एक टाइम है तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज T1। हाँ या ना? टाइम का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज T1। यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है सबको, मान लिया मैंने। के क्या है, के एक कांस्टेंट है, और मैंने तुमको बताया है कि जब कभी भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट आता है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हम लोग यहां पे मान लेंगे कि के एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन नहीं होगा। समझा? बहुत बढ़िया। चलो इक्वल्स टू, यहां पे के का डायमेंशन एज्यूम मत करो। व्हाट इज एल? एल क्या है जरा देखो, एल तो लेंथ है, एंड लेंथ का डायमेंशन क्या होता है हमको पता है, दैट इज L1। अब लेंथ के ऊपर क्या है, देखो लेंथ के ऊपर है x, तो यहां पे रेस टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब g क्या है, देखो जरा, g एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोग ने, क्या था एक्सेलरेशन का डायमेंशन, दैट इज L1 t माइनस 1 होल रेस टू y। यस और नो? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? सही लिखा है कि नहीं लिखा है? फटाक से तुम लोग बताओगे। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है सर गलत है, कौन बोल रहा है? बहुत बढ़िया, गलत है वो। क्या गलत है, कौन बताएगा? तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा टी रेस टू माइनस 2। बहुत बढ़िया। ओके, यहां पे आएगा टी रेस टू माइनस 2। याद रखना ये चीजें। ओके, L1 टी रेस टू माइनस 2 रेस टू y। ओके, अब देखो जरा यहां पे जो पावर है, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा L रेस टू x। यहां पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L रेस टू y। यहां पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस 2y। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही सबको? बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो यहां पे, ओके यार
बोला ना मैंने आज कि ज्यादा एनर्जी नहीं है, फिर भी मैं वो एनर्जी लाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, थोड़ा सा 2 सेकंड का पॉज, खाली 2 सेकंड का पॉज, 1 2, ठीक है, वापस सेम एनर्जी। ओके चलो, सो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो बेस बेस सेम है, अब बेस बेस सेम है तो पावर क्या होता है, कौन बताएगा, पावर ऐड होता है। तो बेस बेस सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L रेस टू x प्लस वाई, हाँ या ना। t क्या हो जाएगा, देखो जरा, t रेस टू माइनस 2y, हाँ या ना, समझ में आ गया सबको। और ये साइड क्या है, ये साइड है t रेस टू 1, बहुत बढ़िया। ओके, अब यहां पे कहीं लेंथ दिख रहा है क्या, यहां पे कहीं लेंथ नहीं दिख रहा। अब सिंस यहां पे कहीं लेंथ नहीं दिख रहा, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यहां पे L0 है, यस और नो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं L0 t रेस टू 1, हाँ या ना। अब यहां पे m नहीं है तो m को भी मैं 0 लिख सकता हूं, अगर यहां कहीं मेरे को m दिखेगा तो मैं m को भी 0 लिख सकता हूं। जो चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है दैट रेस टू 0, दैट रेस टू 0 हम लोग लिख सकते हैं कभी भी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी, तुम लोग ने 9th 10th में पढ़ा रहेगा, विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होते हैं, यस और नो। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पावर को सेम कर देंगे। देखो अब यहां का पावर देखो दैट इज 0 और यहां का पावर देखो दैट इज x प्लस वाई, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसका पावर और इसका पावर कंपेयर करो, देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y, तो क्या हो जाएगा जरा देखो तो हम लोग पावर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस 2y बराबर हो जाएगा 1 से, तो यहां से y क्या मिलेगा, देयरफॉर y विल बी माइनस 1/2, ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट बिकम y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, बात खत्म। y आ गया, y को सब्स्टिट्यूट करो ऊपर, ऊपर अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब तुमको x आ गया, तुमको y आ गया, क्या करो, रीसब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, ये जो तुमने निकाला था यहां पे, ये चीज जो निकाला है यहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा जरा देखो तो, यहां पे अगर हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे को मिलेगा t इज इक्वल्स टू k, क्या मिलेगा, k L रेस टू x, व्हाट इज L रेस टू x, दैट इज हाफ, तो L रेस टू हाफ। नेक्स्ट देखो g रेस टू y, सो व्हाट इज g, y क्या है जरा देखो, y है माइनस हाफ, यस और नो। और तुमको पता है अगर यहां पे ये माइनस है, इसका मतलब सही पोजीशन कहां पे हुआ, सही पोजीशन हुआ डिनोमिनेटर में। अगर कहीं पे इनवर्स होता है तो इनवर्स मतलब क्या बता रहा है कि उसका जो सही पोजीशन है वो उसके नीचे जगह पे है, यस और नो। अगर नीचे माइनस होता है मतलब उसका सही पोजीशन कहां है, ऊपर। तो दिस कैन बी रिटन एज t इज इक्वल्स टू k L रेस टू हाफ डिवाइड में g रेस टू हाफ हो जाएगा, यस और नो। ओके, अब ऊपर हाफ नीचे हाफ, फटाक से बताओ, अगर पावर में हाफ है इसका मतलब वो रूट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बहुत बढ़िया। तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट L बाय जी, अंडर रूट L बाय जी, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम लोग ने जो पहले फॉर्मूला लिखा था वहां पे 2 पाई लिखा था, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली हम लोग k का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अगर तुमको पता है k का वैल्यू वहां पे क्या आने वाला है, जैसे मुझे पता है भाई, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि k की जगह क्या आने वाला है, तो मैं वहां पे जाऊंगा, k की जगह 2 पाई लिख दूंगा। तुमको नहीं पता है तुम यहीं पे छोड़ दो, आंसर विल बी करेक्ट, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, मजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सो कोई भी रिलेशन आने दो, कोई भी रिलेशन आने दो, तुम लोग दिस मेथड से यू कैन डेवलप एनी रिलेशन बिटवीन एनीथिंग। ओके, तुम लोग कोई भी चीज किसी भी रिलेशन में डेवलप कर सकते हो, ये याद रखो। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम क्या करो, वीडियो पॉज करो, ये पूरा नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डजंट मैटर। बात समझ में आ गया? चलो, तो रेडी फॉर द होमवर्क। अब होमवर्क की कहानी, सो मान लो यहां पे यू हैव टू डेवलप, ओके, होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में है, प्रेशर P, प्रेशर P, डेंसिटी दैट इज D, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज G, एंड हाइट दैट इज H। ओके, ये चारों के बीच में तुमको क्या करना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है, एक रिलेशन बनाना है कि P, डेंसिटी और एक्सेलरेशन हाइट के बीच में क्या रिलेशन आएगा। ओके,
ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज कर लेंगे। ओके, बट मैं ट्राई करूंगा कि एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा देखो, समझो। जितना हम खुद से समझने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए बहुत बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, जितना हम खुद से खुद को फिगर आउट करेंगे। ओके, सो मैं ट्राई करूंगा, लाइक मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग से कि तुम लोग ट्राई करो। ओके, चलो, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया कैसे हम लोग ने रिलेशन को स्टैब्लिश किया? एवरीवन पक्का? नेक्स्ट की तरफ बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ओके, हम लोग कन्वर्जन फैक्टर ढूंढते हैं, जैसे लाइक कुछ कन्वर्जन फैक्टर हम लोग को पहले से पता है। अगर हम लोग बात करें 1 kg, तो अगर मैं तुमको बोलूं 1 kg कितने के बराबर होता है, कितने ग्राम के बराबर होता है, तो मेरे को आंसर चाहिए 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ओके, या फिर 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर। ये चीजें हमको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग ने 9th या 10th में पढ़ा है। तो अगर ये चीजें तुमको पता है तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके, बताओ मुझे। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, क्योंकि अगर ये चीज नहीं आया तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो हम लोग यूज करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहां पे आंसर मेरे को बताओ। क्लियर? चलो, तो ये कन्वर्जन फैक्टर तो हम लोग ने ऑलरेडी सुना है, हम लोग को पता है। एक का आंसर बता देता हूं, ओके, जो हमको काम आने वाला है, दैट इज 1 kg, दैट इज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, और एक और काम आने वाला है वो बता देता हूं, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसी चीज को बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर। ओके, 10⁻² क्या होता है? तो हम लोग इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, बेसिकली बाद में हम लोग सीखने वाले हैं कि हर एक नंबर को 10⁻² में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना है तुमको, वहां पे थोड़ा ध्यान देना है। ओके, सो दिस 1 सेंटीमीटर कैन बी रिटन, इसका एक्चुअल मतलब होता है 1/100, नथिंग एल्स। ये कुछ अलग चीज नहीं है, इसका मतलब है 1/100 मीटर। इसका मतलब क्या है? 1/100 मीटर। तो ये 2 चीज हमको यहां पे काम आने वाला है, इसलिए मैंने 2 चीज बता दिया। तीसरे का आंसर मैं चाहूंगा तुम लोग बताओ, जो नीचे तीसरा लिखा था वो आंसर तुम लोग बताओ। ओके, चलो, सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग किसको कन्वर्ट करेंगे? हम लोग कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स टू CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स टू द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स? तुमको पता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन, और दैट इज कैपिटल N। Okay, and what is CGS unit of force? That is, थोड़ा सा तुमको हंसी आ सकता है, कुछ ऐसा नाम है, that is dyne। Okay, not डायन, it's a dyne। Okay, इसको प्रोनाउंस करते हैं, डायन मत बोल देना कि सर डायन है, डायन है ना, डायन नहीं है, उसको डाइन बोलते हैं, और उसको लिखते भी डाइन ही है, उसको लिखते भी डाइनी है। ये कौन सा यूनिट है? ये CGS यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? ये CGS यूनिट है। तो अगर तुमको किसी ने बोल दिया कि भाई 1 न्यूटन कितना CGS बराबर होता है, कितना डाइन बराबर होता है, तो आंसर बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? जैसे 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, kg क्या है? SI यूनिट, ग्राम क्या है? CGS यूनिट। तो मुझे पता है ना कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो वैसे ही मुझे पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर होगा कितने डाइन के। तो उसके लिए हम लोग यहां क्या करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कन्वर्जन फैक्टर सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो एकदम सिंपल मेथड है। क्या मेथड है? लेट 1 न्यूटन बराबर होगा x डाइन के। ऐसा मान लो कि भाई जो 1 न्यूटन है वो x डाइन के बराबर होगा। अब मेरे को कहीं ना कहीं से x निकालना है, कहीं ना कहीं से क्या निकालना है? x निकालना है। ओके, तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द फोर्स? What will be the dimension of the Newton? ये तुम बताओगे मुझे। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? मैंने बोला है रट लो। देखो, फोर्स का डायमेंशन रट लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन रट लो, क्या मिलेगा? फोर्स का डायमेंशन रट लोगे तो L1 M1
T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब न्यूटन की बात करो तो भी फोर्स का डायमेंशन यही होगा, डाइन की बात करो तो भी फोर्स का डायमेंशन यही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि दोनों फोर्स है, बस एक सीजीएस में है और एक एसआई में है, वो याद रखना है, एक सीजीएस में है और एक एसआई में है। ओके, तो यहां पे देखो 1 न्यूटन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन का डायमेंशन हो जाएगा मेरे पास, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज L1 M1 T-2, हाँ या ना? बस ये किसमें है, ये एसआई में है, तो यहां पे एसआई का नोटेशन लिख दो, तुमको पता चलेगा कि ये साइड वाला एसआई है, इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या है x, ये क्या है, ये तुम्हारा डाइन, डाइन इज अ सीजीएस, भले सीजीएस है बट डायमेंशन विल बी सेम, डायमेंशन विल बी सेम, यस और नो? डायमेंशन क्या होगा, दैट इज L1 M1 T-2, बस यहां पे नोटेशन क्या डालना है, नोटेशन डालना है CGS, हाँ या ना? ये SI हो गया, ये CGS हो गया, यस और नो? अब तुमको x निकालना है, ये पूरे को यहां पे डिवाइड कर दो, तुमको x मिल जाएगा। ओके, तो इसको पहले थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए यहां पे रख देते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या करना है, x निकालना है, ये पूरे को यहां पे डिवाइड में लेके जाओ, x निकालना है, ये पूरे को यहां पे डिवाइड में लेके जाओ, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर मेरे को मिलेगा x इक्वल्स टू L1 M1 T-2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में यहां पे आ जाएगा SI डिवाइड बाय L1 M1 T-2, यहां पे आ जाएगा CGS, हाँ या ना? समझा? अब क्या करो, अब तुमको पता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस, सीजीएस में और एसआई में दोनों में यूनिट का लेंथ पता है कि नहीं पता है? पता है, तो पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो कहानी कितनी सिंपल बन जाएगी। व्हाट इज लेंथ का यूनिट इन एसआई, दैट इज मीटर। व्हाट इज मास का यूनिट इन एसआई, दैट इज केजी। व्हाट इज टाइम का यूनिट इन एसआई, दैट इज सेकेंड, और पावर आ जाएगा -2, यहां पे पावर 1 है ना, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, डिवाइड में। अब यहां पे भी सेम है, लेंथ है, बट कौन सा लेंथ है, सीजीएस लेंथ है, सीजीएस लेंथ बोला तो क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पे भी मास है, कौन सा मास है, सीजीएस मास है, मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, टाइम है, कौन सा टाइम है, सीजीएस टाइम है, भाई फर्क ही नहीं पड़ता, टाइम के लिए यही तो अच्छा है कि सीजीएस और एसआई दोनों सेम है, तो यहां पे भी आएगा सेकेंड पावर -2। अब ये सेकंड पावर कैंसल। अब मुझे पता है कन्वर्जन करना है, यस और नो? 1 मीटर बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के। 1 केजी बराबर होता है कितने, 1000 ग्राम के। डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, सेंटीमीटर, यहां पे क्या बचा हुआ है, ग्राम, ग्राम ग्राम गेट कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल। क्या मिल रहा है देखो जरा, कितना जीरो, 1 2 3 4 5, तो यहां पे आ जाएगा 10⁵. मेरे को x क्या मिल गया, मेरे को मिल गया x इक्वल्स टू 10⁵. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन वो बराबर होगा 10⁷ डाइन के, और सॉरी 6 डाइन के। 7 किसी और का आंसर है, तुम लोग को होमवर्क है, वही होमवर्क है, दैट इज डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, हमको पता चल गया। जैसे 1 केजी होता है 10⁵ डाइन। ओके, तो वैसे ही मैं तुमको एक और चीज दूंगा, दैट इज होमवर्क फॉर यू। क्या है होमवर्क, देखो जरा ध्यान से। तो तुमको बताना है व्हाट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। अर्ग इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर तुमको निकालना है और तुमको आंसर देना है कि कितना होगा। गलती से मैंने आंसर लिख दिया था, ओके, बट वो नहीं देखना है, ओके, वो भूल जाओ दिमाग से, और खुद का अपना सॉल्व करके आंसर बताना है कितना होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, सो वी हैव डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कि जैसे कि ये अननोन का डायमेंशन नहीं बता पाता, अननोन का रिलेशन फैक्टर नहीं बता पाता। ओके, जैसे कि हर बार इसका जो करेक्टनेस होगा इक्वेशन का वो सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ इसको ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ एडवांटेज भी हैं।
सो व्हाट इज द एडवांटेज हम लोग ने देख लिया, दैट इज 3 यूजेस है इसका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन एंड टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। ओके, और तीनों में से तीनों के तीनों एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि तीनों ध्यान से पढ़ लो और तुम्हारा जो एग्जाम है, जो यूनिट टेस्ट आने वाला है, उसमें तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया, वीडियो वापस रिप्ले कर लो, वापस देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद तुमको बहुत काम आने वाला है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो आज यहीं पे टॉपिक एंड करेंगे हम लोग। अगर तुम लोग यहां पे वीडियो देख चुके हो, यहां तक आ चुके हो, तो लाइक दे दो। ओके, अगर कुछ डाउट है, कुछ आंसर कमेंट करना है, कुछ पूछना है, तो तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। ओके, खाली है, भर दो उसको। ओके, तो जो डाउट है वो डाउट क्लियर कर लो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, क्योंकि पता है तुमको कंटेंट आने वाले, और थोड़ा सा एनर्जी लो है तो आज के वीडियो के लिए थोड़ा सा माफ कर देना। ओके, नेक्स्ट टाइम से वापस एकदम एनर्जेटिक वीडियो बनेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला वीडियो बनेगा। ओके, क्या चलो ठीक है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।